नमो जिणाणम। आप और हम प्रतिदिन सर्वप्रथम उठ के जो कार्य करते हैं वह दिन के अंत में अंतिम कार्य जो करते हैं वह है नमोकार मंत्र का स्मरण करना। अब उस नमोकार मंत्र में क्या है, पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय भी उसी से संबंधित है। मेरा विषय है पंच परमेष्टि का स्वरूप व उनकी प्रयोजन सिद्धि। तो नमोकार मंत्र में जो क्रम है उसी अनुसार चलते हुए सर्वप्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार कर नित्य स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। वे कौन है? वे है अरिहंत। अब अरिहंत के स्वरूप में चार चीजें मुख्य देखने के लायक हैं। क्या कि एक तो चार अनंत चतुष्टय, फिर वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। तो पहले अनंत चतुष्टय की ओर चलते हैं कि अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर द्वारा ऐसी समर्थ को धारण करते हैं और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। अब इसके बाद अब जो सर्वज्ञता की बात थी वह तो अनंत ज्ञान में आ गई। अब वीतरागता को देखते हैं कि जिनके समस्त विकारी भाव, राग द्वेषादि विकारी भाव नष्ट हो चुके हैं तथा आयुधंबरादिक वह अंग विकारादिक जो भाव हैं वे भी क्रोध आदि निंद भाव हैं वे भी खत्म हो चुके हैं। वह जिनके परम औदारिक शरीर प्रकट हो चुका है। अब हितोपदेशता कि जिनके वचन से लोक में धर्मतीर्थ प्रवर्तता है वह भव्यों का कल्याण होता है। इस प्रकार अभी हमने अरिहंतों के स्वरूप को समझा। अब सिद्धों के स्वरूप कि जो गृहस्थपना त्याग कर मुनिधर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप भाव प्रकट करके कुछ समय पहले अघाती कर्मों का भी नाश करके अपने परम औदारिक शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के उग्र भाव में जाके विराजमान हुए। वे कौन? कि वे सिद्ध परमेष्टि। अब सिद्ध परमेष्टि के संबंध में तीन बातें मुख्य आती हैं कि जिनके परद्रव्यों से समस्त संबंध टूट चुके हैं वह मोक्ष दशा प्रकट हो चुकी है। फिर जिनके समस्त प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हो चुका है वह सम्यक ज्ञान आदि दर्शन आदि पर्याय पूर्णता प्रकट हो चुकी। और फिर जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों का स्वद्रव्य परद्रव्य और औपाधिक स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, यानी मम स्वरूप है सिद्ध समान, इस बात का अनुभव होता है। इस प्रकार अभी सिद्धों का स्वरूप देखा। अब आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य अवलोकन करते हैं कि जो विरागी होकर समस्त परिग्रह को त्याग कर शुद्ध उपयोग पूर्वक मुनिधर्म अंगीकार करते हैं वे कौन? कि वे जैन मुनि। अब उनके स्वरूप को हम अस्थि और नास्ति रूप दो तरीके से देखते हैं। अस्थि रूप कि वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 22 परिचयों को सहते हैं, 12 तपों को आदरते हैं और उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं और अपने ज्ञान को ही अपना स्वभाव मानते हैं। नास्ति रूप क्या? कि जो पर द्रव्यों में अहम बुद्धि नहीं करते हैं, पर भावों में इष्ट अनिष्टपना नहीं करते हैं, जो मान लो कि बाह्य निमित्तों के कारण शरीर में कुछ चेंज आ रहा हो तो उसमें सुख दुख नहीं मानते हैं। वह मंद कषाय से शुभोपयोग तो हो सकता है परंतु किसी भी प्रकार से अशुभ परिणति का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार अभी हमने जैन मुनि का सामान्य स्वरूप देखा। अब आचार्य उपाध्याय साधु की परिभाषा की तरफ चलते हैं कि जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद को प्राप्त किया है, वह संघ में नायक हुए हैं। वे कौन? कि वे आचार्य परमेष्टि। जिनने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है वह संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए कि वे उपाध्याय परमेष्टि। और जो इन दो पदवी के अलावा मुनि धर्म को अंगीकार करके आत्म स्वभाव को ध्याते हैं और तपस्चरण आदि क्रिया में प्रवर्तित हैं कि वे कौन? वे साधु परमेष्टि। अब हमने यहाँ पे पंच परमेष्टि का स्वरूप तो देख लिया। अब इनसे हमारा क्या प्रयोजन है? तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि प्रयोजन होता क्या है। प्रयोजन वह है कि जिससे हमारे दुख का विनाश हो और सुख की उत्पत्ति हो, और जिस कार्य के द्वारा हमारा प्रयोजन सिद्ध हो वह क्या? कि वह हमारे लिए इष्ट है। अब हमारा प्रयोजन क्या है? ये हमारा प्रयोजन है वीतराग विशेष ज्ञान का होना। अब वह पंच परमेष्टि के द्वारा कैसे प्रकट होगा? तो उसके लिए बात आती है कि आत्मा के तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। कौन से? कि संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध परिणाम। अब तीव्र कषाय के द्वारा जो भाव बनते हैं वे कौन से? कि संक्लेश परिणाम। फिर मंद कषाय द्वारा वे विशुद्ध परिणाम, और जो कषाय रहित परिणाम होते हैं वह शुद्ध परिणाम होते हैं। अब पंच परमेष्टि के स्तवन आदि से जो भाव होते हैं वे मंद कषाय सहित भाव होते हैं। तो वे क्या है? कि वे विशुद्ध परिणाम है, तो उनसे हमारे समस्त कषाय मिटने का साधन हो सकते हैं, इसलिए हमारा एक प्रयोजन सिद्ध होता है। फिर अरिहंत आदि के आकार का अवलोकन करने से, स्वरूप को विचारने से, निकटवर्ती होने से, वचन को मानने से क्या होता है कि तुरंत तत्काल ही राग की हीनता होती है
और अरिहंत आदि के स्वरूप को विचारने से विशुद्ध परिणाम होते हैं, जिनसे असाता की पुण्य प्रकृति का बंध होता है। वह अगर कदाचित पूर्व में पाप प्रकृति का बंध हुआ हो तो वह भी पुण्य रूप परिणमित हो सकती है। इस प्रकार भी हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। और पुण्य के उदय में तो इंद्रिय जनित सुख प्राप्त होता ही है और दुख के कारण विनष्ट होते ही हैं, परंतु यह हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है कि निराकुल सुख को प्राप्त करना और दुख का विनाश करना। और वह प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा कि हम अगर पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझेंगे और उसमें उनके स्वरूप को समझ के उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मेरा विषय। अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि देव और आचार उपाध्याय साधु गुरु। इसके अलावा और कोई विभाजन हो सकता है? ख्याल में नहीं है। जैसे जय जय नाथ परम गुरु हो, पूजन याद आ रही है, तो वहां परम गुरु किसे कहा? अरिहंत परमेष्टि को भी उसमें ले सकते हैं और सिद्धों को भी ले सकते हो कि हमें उन जैसा बनना है, तो उनके मार्ग पर चलकर ही हम वैसा बन सकते, तो उन सबको भी गुरु में ले सकते हैं। हाँ, बढ़िया। देखो, पांचों को ही देव में भी लिया जा सकता है और पांचों को ही गुरु में भी लिया जा सकता है। एक सामान्य विभाजन तो हम करते ही हैं, 2 देव 3 गुरु, लेकिन देव मतलब होता है पूज्य, माननीय, है ना। तो हमारे लिए पूज्य अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि के अलावा आचार्य, उपाध्याय और साधु भी हैं, इसलिए पांचों ही परमेष्टि देव भी हैं। और गुरु नाम बड़े का होता है, जो हमें सिखा रहे हैं, मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त कर रहे हैं। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु के साथ साथ अरिहंत और देव, उन्हें गुरु में भी लिया जाएगा और लिया भी है। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, है ना। जब गुरु के भेद बता रहे हैं, मुनिराज के भेद बता रहे हैं, तो वहाँ निर्ग्रंथ में अरिहंत परमेष्टि को भी लिया है ना। तो अरिहंत परमेष्टि को गुरु में शामिल किया गया है। तो 3 प्रकार से विभाजन हो सकता है। एक तो 2 देव 3 गुरु, दूसरा विभाजन 1 देव 4 गुरु, और तीसरा विभाजन पांचों ही देव और पांचों ही गुरु। अच्छा, इसमें एक प्रश्न खड़ा किया है कि पंच परमेष्टि को हम पूज रहे हैं, तो उससे लौकिक जो हमारी वांछा है उसकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी? उसको शायद आपने अपने विषय में नहीं लिया। समय ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए इससे हमारी लौकिक पूर्ति भी होगी, परंतु वह हमारा मुख्य प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन तो वो तो होगा ही, क्योंकि जब उनका अरिहंत आदि का स्तवन आदि करेंगे तो उससे पुण्य प्रकृति का बंध होगा और उससे हमें पुण्य बंध से शुभ चीज़ें मिलेंगी। इसलिए लौकिक प्रयोजन तो सिद्ध होगा ही, परंतु वह हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन मात्र इतना है कि हमें सच्चा सुख प्राप्त हो और दुख का विनाश हो। हाँ, मतलब उसके लक्ष्य से यदि किया जाएगा तो जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। हाँ, उसके लक्ष्य से अगर करेंगे तो पाप बंद और होगा, इसलिए। चलो, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।